तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां लोग किस तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं जहां अभी भी दहशत बाकी है। जी हां, देखिए लगातार जिस तरीके से हम बीते कई दिनों से तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आदमखोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी कई जिलों में स्थिति जो है वो सही नजर आ रही है, यानी कि भेड़ियों का आतंक कम है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक नए आदमखोर ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अब जानकारी हम देंगे कि लखीमपुर खीरी से लेकर के अब बुलंदशहर की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिल रहा है कहर। दिन बदला, हफ्ते गुजरे, कैलेंडर के पन्ने पलट गए, लेकिन नहीं बदले तो वो हालात जो यूपी के कई गांवों में आदमखोर को लेकर बने हुए थे। शिकारी एक के बाद एक अपना शिकार कर रहा है। इन दिनों यूपी का लखीमपुर, जहां एक आदमखोर बाघ की दहशत है, लोग बेहद डरे हुए हैं। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, बाघ ने बीते 30 दिनों में 4 लोगों पर हमला किया, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग करीब 1 महीने से ऑपरेशन टाइगर चला रहा है, लेकिन उसके हाथ खाली हैं। इधर दूसरे टाइगर ने अपनी आमद दर्ज कराकर वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बाघ का पहला हमला 27 अगस्त को इमिलिया गांव में हुआ, जिसमें अमरीश नाम के किसान को बाघ ने मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद 11 सितंबर को मुड़ासी गांव में बाघ ने दूसरा हमला करके जाकिर नाम के किसान को अपना शिकार बनाया। बाघ ने तीसरा हमला 28 सितंबर को पन्नापुर गांव में किया, जिसमें किसान विपिन गंभीर रूप से घायल हुआ। बाघ ने चौथा हमला लंदनपुर ग्रंट के भदैया गांव में किया, जिसमें किसान तेजपाल गंभीर रूप से घायल हुआ। बाघ ने ये सभी हमले मोहम्मदी वन रेंज के महेशपुर क्षेत्र के गांव में किए। हालांकि वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सीसीटीवी से लैस कर दिया है। 24 से ज्यादा ड्रोन तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए दुधवा नेशनल पार्क से 2 हाथियों का सहारा लिया गया, लेकिन बाघ अभी भी वन विभाग को चकमा देकर फरार है। लखीमपुर खीरी ही नहीं, शाहजहांपुर में बाघ का आतंक लोगों को डरा रहा है, जहां बाघ ने नीलगाय को अपना शिकार बनाया। शाहजहांपुर में आदमखोर बाघ की दस्तक से लोग दहशत में हैं। यूपी के रायबरेली में हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ तेंदुए के कहर से लोग परेशान हैं। कोई भी ग्रामीण खेत में जाने से डर रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है, लेकिन फिलहाल आदमखोर उसके जाल की गिरफ्त से कोसों दूर है। यूपी के रामपुर टांडा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ वन विभाग ने गीदड़ को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया था, उसमें तेंदुए के फंसने से हड़कंप मच गया, लेकिन ये फंदा ज्यादा देर तेंदुए को अपनी गिरफ्त में नहीं रोक सका और तेंदुआ लोगों पर हमला करते हुए जंगल की तरफ निकल गया। वन विभाग की टीम का तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में अभियान जारी है। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोरों से इन इलाकों के लोगों को कब छुटकारा मिलेगा, कब इनका जनजीवन सामान्य होगा, क्योंकि लगातार हो रहे हमले ये बताने के लिए काफी है कि दहशत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेरूत पर इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी। इजराइल ने पहली बार बेरूत की आवासीय इमारतों पर दागे ड्रोन, कई लोगों के घायल होने की आशंका। इजरायली सेना ने बेरूत में अलखुला पुल के पास हवाई हमले किए। सीरिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक बशर अल असद के भाई माहिर अल असद पर हमला किया गया है।
हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन पर हमला किया। यमन के अंसारुल्लाह होती समूह में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी। यमन के ओदेदाह में बरसाए बम, 4 की मौत, 29 लोगों के घायल होने की खबर। यमन के होदीदाह बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया है। हुदियों का गढ़ है होदीदाह बंदरगाह। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद लेबनान का पलटवार उतरी। इजराइल में लेबनान से करीब 35 रॉकेट दागे गए। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल के हाइफा शहर में रॉकेट हमले की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यमन में इजरायली हमलों के बाद होदेदा शहर में लगी भयंकर आग। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। होदेदा में 2 बिजली घरों में भयंकर आग लग गई। यमन में हमलों के दौरान इजरायली सेना ने युद्धक विमानों की फुटेज जारी की है। इजराइल ने दर्जनों विमानों से यमन में हुती ठिकानों पर हमला किया है। यमन के होदेदा बंदरगाह पर लगातार इजराइल का हवाई हमला जारी है। इजराइल ने हुतियों के हमले के जवाब में कार्रवाई की। हमले में हुती विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ। दक्षिणी लेबनान के शहर सिडोन में इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, 29 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का शव बरामद। धमाके की आवाज से मौत की खबर। नेतन्याहू सरकार में शामिल हुए विपक्षी नेता गिदोन सार ने नेतन्याहू का आभार जताया और कहा कि देश जिस स्थिति से जूझ रहा है, ऐसे में ये देशभक्ति करने का सही समय है। उधर लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी हुई। कभी भी लेबनान में घुस सकती है इजरायली सेना।